किसानों को ठग करके अधिकारी, ठेकेदार, राजनीतिक लोग साजिश के साथ में एक सिंडिकेट बनाया करते हैं। ये किस तरह से करोड़ों रुपए पर कुंडली जमा करके उस पैसे को निकाल करके अपने जेब में डाला जाए। इसी तर्ज पे मैं आपको आया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस जगह को। ये स्टॉप डैम के लिए चयन हुई है। नाम है इसका डंगनिया भनसुली। ये देखिए, अनइवन 15 इंच, कोई माई बाप नहीं है, 11 इंच, 10 इंच, 10 mm की रॉड, 13 इंच का स्पेसिंग। कोई माई बाप नहीं है। या इंजीनियर आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि सिंडिकेट के थ्रू ही सब कुछ हुआ है। तो जो बनाना है बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। एसडीओ साहब बैठे हैं ना जल संसाधन विभाग में। और ये देखिए, ये स्पेसिंग भी आपको अनइवन ही दिखेगी। ये 11, 12 1 फीट है, ये 11, ये 12। जब वहां पे गलती दिख गई, जब वहां पे सुधार किया गया, रिपेयरिंग किया गया, इसका मतलब कार्य गलत था। तो क्या उन अधिकारी पर, जैसे इंजीनियर, एसडीओ राजेंद्र सोनी, डबल आशुतोष सारस्वत, इनकी जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? या इन्हें फिर से मौका दिया जाएगा कि आप इससे बड़ा घोटाला करिए? आप रॉड्स पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ढलाई हुई है। ढलाई का आप हालात देखिए, इतनी सुंदर तरीके से अनइवन कंस्ट्रक्शन किए। आप मालूम है, मिस्त्री भी कह रहे होंगे कि भैया गड़बड़ होगा, लेकिन ठेकेदार बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, चलने दो। तो इस तरह से हालात निर्मित होंगे और ऐसी कई जगह को चयनित करके 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ डुबाने की ये साजिश चली रही है, रुकने वाली नहीं है। ये अधिकारियों के घर का पैसा नहीं है, ठेकेदार के घर का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जवाब अधिकारियों को देना पड़ेगा। किसानों को ठग करके, किसानों को यह दिखा करके कि हम आपके लिए उचित व्यवस्था कर रहे हैं, आपके सिंचाई के लिए, आपके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, और उसके बाद अधिकारी, ठेकेदार, राजनीतिक लोग सिंडिकेट बनाया करते हैं। किसानों को ठगने के साजिश के साथ में एक सिंडिकेट बनाया करते हैं। ये किस तरह से करोड़ों रुपए पर कुंडली जमा करके उस पैसे को निकाल करके अपने जेब में डाला जा सके। इसी तरह पे मैं आपको आया हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं इस जगह को। ये स्टॉप डैम के लिए चयन हुई है। नाम है इसका डंगनिया भनसुली का। ये स्टॉप डैम है जो कि अभी निर्माणाधीन है। आप इस जगह को मैं इसलिए पहले दिखा रहा हूं कि सबसे पहले जिस जगह को चयन किया जाता है वो जगह को आप देखिए। क्या आपको लग रहा है कि इस करोड़ों रुपए के डैम से 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, ये तो देखने के बाद पता चलेगा, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की जो स्टॉप डैम है, क्या यहाँ पे इतने सकरे जगह पर कितने किसानों के लिए पानी को रोका जा सकेगा और फिर उनके खेतों में ढीला जा सकेगा? ये आप सोचिए। मतलब 1.25 करोड़ रुपए के लिए आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं जगह का चयन करके। मतलब आप समझ रहे हैं पूरी चीजों को कि कोना कोंटा में जहां पे किसी की आंखें मत पहुंच सके, जहां परिंदा पर मत मार सके, वैसी जगह पर आप चयन करिए, निरीक्षण दिखा दीजिए, मंत्रालय में फाइल जमा होगी, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी उसे पास कर देंगे और ये पूरा जो खेल है वो आप समझ रहे हैं अधिकारियों से, ठेकेदारियों से मिलकर के ही बना होता है। और फिर ये ढांचा जो किसानों पर थोप दिया जाता है कि तुम्हारे लिए तो सरकार काम कर रही है। चलिए अब स्ट्रक्चर की तरफ भी चले जाते हैं जो यहाँ पे बन रहा है। अब 1.25 करोड़ रुपए निकल तो गए हैं, तो वो कैसे, क्या कुछ उसका अर्थ है और जमीन पर उसके हालात क्या है उसको भी आप देख लीजिए। मेरे पास फिर एक बार ये टेप है, मेजरिंग टेप। ये बेड है, बेड सरफेस को आप नापिए, यहीं पे आपको पूरा घोटाला दिख जाएगा जल संसाधन विभाग का। आपने कभी देखा है? दिखाइए भैया जूम करके। 13 इंचेस का स्पेसिंग, 10 mm की रॉड, 13 इंचेस का स्पेसिंग। आप कहीं भी इसको और नाप लीजिए और बढ़ता हुआ दिखाई देगा भाई साहब। अनइवन कंस्ट्रक्शन, कोई माई बाप नहीं है। या इंजीनियर आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि सिंडिकेट के थ्रू ही सब कुछ हुआ है। तो जो बनाना है बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। पैसे निकाल दिए जाएंगे, आप आइएगा, बिल सत्यापन कर दिया जाएगा। एसडीओ साहब बैठे हैं ना जल संसाधन विभाग में। अरे आप और कोई दिक्कत होगी, डबल ही बैठे हैं, आशुतोष सारस्वत। कहीं आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पैसों को दुरुपयोग करिए, उनके जेब में डालिए। और ये देखिए, ये स्पेसिंग भी आपको अनइवन ही दिखेगी। ये 11, 12 1 फीट है, ये 11, ये 12,
इस तरह से लोहे का भी जो सामग्री गुणवत्ताहीन निर्माण करने के लिए सामग्री का उपयोग फिलहाल आपको मैंने यहाँ दिखाया है। अब आपको ऊपर ले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यही वो जगह नहीं है। दुर्ग में अभी निर्माण शुरू ही है, निर्माणाधीन हालात में है, और आप देखिए अभी से रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है ताकि गुणवत्ताहीन कार्य को छुपाया जा सके। एक्चुअल में ये इसकी कहानी है। इस तरह से रिपेयरिंग की जा रही है कि गुणवत्ताहीन कार्य ऊपर मत आ जाए। जो इनकी करनी है ठेकेदार और अधिकारियों की, ये बाहर मत आ जाए, गुणवत्ताहीन कार्यों को छुपाया जा सके। और अगर कोई आ जाए भूले भटके तो इनके कार्य का खुलासा ना हो सके, एक्सपोजर ना हो सके, इसलिए ये ऐसा कार्य किया जा रहा है। इसके पहले भी आपने देखा सितकोना नहर में जहां गड़बड़ी पाई गई, वहां पर ठेकेदार ने किस तरह से घोटाले को ढकने के लिए लीपापोती की है और कुछ नहर के पार्ट को, नहर की जो स्लोप है उसको 2 पैनल्स को बदल दिया गया है। इसका मतलब जल संसाधन विभाग गलत कर रहा था। तो सुधारना तो ठीक है, लेकिन ऐसे ठेकेदारों को क्या ब्लैक लिस्ट किया जाएगा? ये पहला सवाल। दूसरा, जब वहां पे गलती दिख गई, जब वहां पे सुधार किया गया, रिपेयरिंग किया गया, इसका मतलब कार्य गलत था। तो क्या उन अधिकारी पर, जैसे इंजीनियर, एसडीओ राजेंद्र सोनी, डबल ई आशुतोष सारस्वत, इनकी जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? या इन्हें फिर से मौका दिया जाएगा कि आप इससे बड़ा घोटाला करिए, इससे बड़े स्तर में आप जाइए, ताकि आपका बड़ा बड़ा नाम छापे पेपर में कि ये हैं एसडीओ और ये हैं डबल ई, जिन्होंने यहाँ पे एक फहरिस्त बनाई है घोटालों की। आगे चलिए और दिखा। ये देखिए अनइवन 15 इंच, कोई माई बात नहीं है। 11 इंच, 10 इंच, ये देखिए, इधर लाइए। इसे मैं थोड़ा पास कर देता हूं, ज्यादा इन लोगों का खुलासा होगा तो ये, और ये देखिए थोड़ा इनके लिए मैं फेवर कर देता हूं, दोनों रॉड को सीधा कर देता हूं। 14 इंच, 15 इंच, ये और देख लीजिए, इसे सीधा रख देते हैं। 13 इंच, कोई माई बाप नहीं है। 13, 14 इंच, इस तरह के मापदंडों में काम हुआ है। चलो ये दोनों को सीधा कर देते हैं ताकि इनका खुलासा मत हो। नीचे नीचे दिखा दो। ये 1 फीट इस तरह से यहाँ पे कार्य हुआ है। कोई देखने वाला नहीं है भैया, जबरदस्त तरीके से लूट मारी करो, पैसा अंदर करो। ये जनता का पैसा है, किसी अधिकारी और ठेकेदार के घर का पैसा नहीं है जो इस तरह से आप दुरुपयोग करेंगे। और उस तरफ दिखाइए, ये देखिए, ये जहां पर ढलाई हुई है, हम उस तरफ के आपको 1 फीट का ये भी स्पेसिंग आप रॉड्स पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ढलाई हुई है। ढलाई का आप हालात देखिए, इतनी सुंदर तरीके से अनइवन कंस्ट्रक्शन किए। आप गिट्टी, ये सब आपको गिट्टी गिट्टी ही दिखेगा। सीमेंट की मात्रा आपको लगभग ये ऐसे हाथ से झड़ रही है, पता नहीं आने वाले दिनों में पानी इसका क्या ही करेगा। पानी के साथ गिट्टी बहेगी या गिट्टी के साथ पानी बहेगा, ये देखने वाली बात होगी। पूरी तरह अभी ये निर्माणाधीन है, लेकिन पूरी तरह रिपेयरिंग फेज में है। यहाँ पे जो ठेकेदार और लेबरों को दिया गया है, मतलब जो पेटी ठेकेदार होते हैं और जो मिस्त्री होते हैं, वे अपने कहे अनुसार, आदेशानुसार काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से अभी रिपेयरिंग फेज, मतलब निर्माणाधीन होने के बावजूद, मालूम है मिस्त्री भी कह रहे होंगे कि भैया गड़बड़ होगा, लेकिन ठेकेदार बोलेंगे नहीं 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 चलने दो। तो इस तरह से हालात निर्मित होंगे और ऐसी कई जगह को चयनित करके 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ डुबाने की ये साजिश चली रही है, रुकने वाली नहीं है। ये अधिकारियों के घर का पैसा नहीं है, ठेकेदार के घर का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जवाब अधिकारियों को देना पड़ेगा। ये सवाल पूछता रहेगा पब्लिक स्वर की टीम, पूछेगी आगे भी। चलिए हम आपको और आगे जगह लिए चलते हैं जहां पे इन घोटालों की फहरिस्त और लंबी होती जा रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।